चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। पिछले वाले पॉइंट में, मतलब पिछला जो पॉइंट था हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसमें हमने 5 पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। क्लोरोफिल पिगमेंट बी, क्लोरोफिल पिगमेंट सी, क्लोरोफिल पिगमेंट डी और क्लोरोफिल पिगमेंट ए, और फिर था क्लोरोफिल पिगमेंट ए। क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई और क्लोरोफिल पिगमेंट ए। ठीक है, हमने ये भी कहा था क्लोरोफिल पिगमेंट ए इज कॉल्ड essential pigment which is also called reaction center। और हमने ये सेकंड डिस्कस किया हुआ था क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी एंड ई आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो अगर आपने यहां तक अगर समझ लिया हो तो हम आगे बढ़े। क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई, इनका काम होता है सिर्फ लाइट को एब्सॉर्ब करके उसका इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन ए की तरफ भेजना। तो ये होते हैं सब एक्सेसरी पिगमेंट, मतलब सपोर्ट करने वाले। लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट ए जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन ग्लूकोज में करते हैं, फाइनल स्टेप करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तभी हम उनको कहते हैं एसेंशियल पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट की तरफ, मतलब लाइट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या इफेक्ट होता है। जिसे आप देख रहे हो, मैं एक बंद कमरे में मेरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी कितनी अच्छी सी लाइट आ रही है, क्योंकि मैंने लाइट को इस प्रकार से एडजस्ट किया हुआ है ताकि लाइट मेरे फेस पे ना आए लेकिन व्हाइट बोर्ड पे क्लियरली आ जाए। सो ये होता है, लेक्चर लेने के लिए मैंने लाइट का जो यूज किया हुआ है वो मैंने प्रॉपरली यूज किया हुआ है। वैसे ही लीफ फोटोसिंथेसिस में लाइट का कैसे यूज करते हैं वो हम देखने वाले हैं अभी। तो चलिए देखते हैं हम light। What is light? Light is nothing but the very important parameter for the purpose of photosynthesis. It is the parameter which will convert raw material like a carbon dioxide and water into the product like a glucose and byproduct like a water. It is light. So क्या है light? Photosynthesis में light plays important role in photosynthesis because it act as catalyst। करेक्ट है, सही बोल रहा हूं ना। लाइट क्या है? लाइट फोटोसिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, और लाइट फोटोसिंथेसिस में कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। डेफिनेशन फिर से रिकॉल कीजिए। Photosynthesis is a biological process in which carbon dioxide and water act as a raw material in presence of sunlight as a catalyst. It turns into glucose as a product and byproduct as a 6 molecule of oxygen। तो ये डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन में कैटलिस्ट कौन है? सनलाइट है। Remember, light has 4 properties such as intensity, wavelength, duration and direction। मैं अभी बेसिकली नेचर ऑफ लाइट क्या पढ़ाना है मुझे, वो पढ़ाने के लिए मैं माहौल बना रहा हूँ। अभी मैं इस टॉपिक के ऊपर नहीं आया हूँ, तो जरा वेट कीजिए। लाइट बेसिकली 4 प्रॉपर्टी में बेसिकली यूज होती है फोटोसिंथेसिस में, और ये 4 प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी मींस क्वांटिटी। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ मींस क्वालिटी। व्हाट इज ड्यूरेशन? टाइम। व्हाट इज डायरेक्शन? वे, और यू कैन से बेस। सो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? लाइट की इंटेंसिटी होती है क्वांटिटी। लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? लाइट की वेवलेंथ होती है क्वालिटी। लाइट का ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक लाइट उस लीफ तक पहुंचती है, और डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन से बेसिकली लाइट आ रही है, इस वाली डायरेक्शन से आ रही, उस वाली डायरेक्शन से। हम काफी बार
प्लांट जब हमारे पास घर में इंडोर या आउटडोर होते हैं, हम ऐसी डायरेक्शन में सेट कर दें ताकि उसे सनलाइट प्रॉपर मिल सके। सो दैट इज व्हाट डायरेक्शन। सो अब हम आते हैं नेचर की तरफ। मतलब ये सब मुझे एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन ये पहले करना चाहिए था। अब देखिए, light plays very important role in the process of photosynthesis just because light play a role as a catalyst. Light has a 4 different properties like intensity, which means quantity of light, wavelength, which means quality of light, direction means way of light, and duration means timing of light. These are 4 important parameters which plays very important role in the process of photosynthesis. Now come to very interesting topic. Yes, come to very interesting topic. See, अब हम यहाँ पे फिजिक्स के 1-2 टर्म यूज करने वाले हैं जो आपको इजीली समझ जाएंगे। वो होंगे फोटोन, क्वांटम, क्वांटोसम, फोटोसिंथेटिक यूनिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए हम देखते हैं। See, when now just imagine that this is sun and this is light coming from the sun. So when light fall down on the surface of a leaf, जब हमें फोटोन को एक्सप्लेन करना होता है तब हम फिजिक्स में क्या यूज करते हैं वर्ड, बंडल ऑफ एनर्जी और पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ फोटोन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए, when light fall down on the surface of a leaf, when light fall down on surface of leaf, it generates flow of energy. This is called quantum. This is called quantum. देखिए, when light fall down on the surface of leaf, जब लाइट लीफ के सरफेस के ऊपर पड़ती है तब क्या होता है, इट जनरेट्स फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या होता है, जब लाइट लीफ के सरफेस के ऊपर पड़ती है तब ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है बी सी डी ई, ये सभी क्या करते हैं, इस लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और एब्सॉर्ब करने के बाद क्या बनाते हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं ए की तरफ। तो इस फ्लो को हम कहते हैं फोटोन। अब आप देखिए, क्लोरोफिल पिगमेंट बी, क्लोरोफिल पिगमेंट सी, क्लोरोफिल पिगमेंट डी, क्लोरोफिल पिगमेंट ई और क्लोरोफिल पिगमेंट ए नीचे। क्लोरोफिल पिगमेंट बी, क्लोरोफिल पिगमेंट सी, क्लोरोफिल पिगमेंट डी and chlorophyll pigment A absorb light, and after absorbing light they convert light into electron and they transfer this electron towards chlorophyll A। मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट B, C, D, E ये चारों के चारों लाइट को एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल पिगमेंट A की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका A क्या कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। तो समझ रहे हो आप, chlorophyll pigment B, C, D, E, they are accessory pigment. They absorb the sunlight and they convert sunlight into electron and they transfer this electron towards A. When these electrons are moving in a stream, this stream is known as a photon. जब क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई ये चारों के चारों क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं और एब्सॉर्ब करने के बाद लाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन में करते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ मूव होता है और जब ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ मूव होते हैं, स्ट्रीम करते हैं, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोन। अब आप देखिए फोटोन, हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी present in photon is called quantum। समझ रहे हो आप? देखिए, क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई इन्होंने लाइट एब्सॉर्ब की और सनलाइट में से इलेक्ट्रॉन बनाया और इस इलेक्ट्रॉन को ए की तरफ भेज दिया। इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा फोटोन। यहाँ पे हमने क्वांटम लिख दिया है, यहाँ पे क्वांटम नहीं, हमें लिखना है फोटोन। क्वांटम तो आगे आया,
ठीक है, क्वांटम ये वाला है, सॉरी आई अपोलोजाइज, गलती हो गई मुझसे। क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई, ये चारों के चारों क्या करते हैं, सनलाइट में से लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और लाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन में करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को ए की तरफ, नीचे की तरफ भेजते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, फोटोन। देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई और क्लोरोफिल पिगमेंट ए, ठीक है। लाइट एब्सॉर्ब बाय बी, लाइट एब्सॉर्ब बाय सी, लाइट एब्सॉर्ब बाय डी, लाइट एब्सॉर्ब बाय ई, convert into electron, convert into electron, convert into electron, convert into electron. Now B is transferring light towards A, C is transferring light towards C, light towards A, D is transferring light towards A, and E is also transferring light towards E, light towards A. तो ये सभी के सभी B, C, D, E लाइट A की तरफ भेजते हैं ना, इसे हम कहते हैं फोटोन। और इस फोटोन के अंदर जितनी एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटम। आई होप सो आपको फोटोन और क्वांटम का डिफरेंस समझ गया होगा। द स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम BCDE accessory pigment to the A means essential pigment, it is called photon। जब क्लोरोफिल पिगमेंट B, C, D, E ये चारों के चारों अपने इलेक्ट्रॉन A की तरफ भेजते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उस फ्लो को हम कहते हैं फोटोन। और इस फोटोन में जितने एटीपी मॉलिक्यूल या तो जितने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटम। अभी आप समझ लीजिए कि क्लोरोफिल पिगमेंट BCDE से A की तरफ 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस 100 मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, क्वांटम कहेंगे। इस फ्लो को हम कहेंगे फोटोन, लेकिन इस 100 क्वांटिटी को हम कहेंगे क्वांटम। यस, अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन आप लोगों का इतना जल्दी मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों की ये चीज़ समझ रही है नहीं, लेकिन फिर से एक बार मैं और कोशिश करता हूँ। आई होप से यहाँ तक आपको समझ गया होगा, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है समझने में तो एक मिनट फिर से और देखिए। क्लोरोफिल पिगमेंट BCDE दे एब्सॉर्ब लाइट, यस, एंड दे टर्न लाइट इनटू इलेक्ट्रॉन। नाउ दे आर ट्राइंग टू ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स क्लोरोफिल A molecule. So when they are transferring this electron, no, this flow is known as a photon. And how many ATP molecule means how many electron molecules are present into this flow, this is known as a quantum. This is known as a quantum. And one more thing I would like to tell you, what does it mean by quantosome? Quantosome is also known as photosynthetic यूनिट। एक फोटोसिंथेटिक यूनिट के अंदर कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसमें होते हैं नियर अबाउट 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन सिंगल क्वांटोसोम। ठीक है, क्या होता है सिर्फ क्वांटोसोम, सुनिए। क्वांटोसोम कैन बी डिफाइंड एज, इट इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ क्वांटम। क्वांटोसोम is nothing but the unit of quantum. You can say quantosome is a unit of फोटोसिंथेसिस, तभी उसे फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहते हैं। और एक क्वांटोसोम में कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, एक क्वांटोसोम में नियर अबाउट 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। अब आप एक बार फिर से सुन लीजिए, BCDE absorb light and they convert light into electron and they transfer electrons towards a chlorophyll A. The flow of electron is known as a photon, और इस फोटोन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे हम कहते हैं क्वांटम, एंड द यूनिट ऑफ क्वांटम इज नोन एज अ क्वांटोसोम। क्वांटोसोम इज आल्सो नोन एज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट, एंड वन क्वांटोसोम कंटेन 230 to 250 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यस, सॉरी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब आप एक चीज सुन लीजिए, व्हाट इज अ पार? व्हाट इज अ पार? पार स्टैंड फॉर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब क्या होता है? वी नो दैट इन अ वेब गोयर हाउ मेनी कलर्स आर देयर? यस, इन अ वेब गोयर हाउ मेनी कलर्स आर देयर? इन अ वेब गोयर देयर आर 7 colors, such as a violet. Violet is having 390 nanometer wavelength and color is violet, and red color having 760 nanometer। मतलब क्या होता है
रेड कलर होता है ना वो सबसे ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब कर सकता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है 760 नैनोमीटर, और वायलेट कलर जो है वो सबसे कम लाइट एब्सॉर्ब करता है क्योंकि उसकी रेंज सिर्फ है 390 नैनोमीटर, और बाकी इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये सब इनके बीच में होता है। तो पार का मतलब क्या होता है? द कलर रेंज फ्रॉम वायलेट टू द रेड और द नैनोमीटर रेंज फ्रॉम 390 टू द 760 इज कॉल्ड पार। क्या होता है? द कलर रेंज फ्रॉम वायलेट टू द रेड और द nanometer range from 390 nanometer to the 760 nanometer, it is called PAR, stand for photosynthetically active radiation। जब भी हम लाइट एब्सॉर्ब करते हैं तो वायलेट कलर जो होता है वो काफी स्लोली लाइट एब्सॉर्ब करता है क्योंकि उसका रेंज 390 नैनोमीटर होता है, लेकिन रेड जो होता है वो स्पीड में लाइट एब्सॉर्ब करता है क्योंकि उसका जो रेंज होता है 760 नैनोमीटर होता है। जिसका नैनोमीटर ज़्यादा वो लाइट कम से कम टाइम में एब्जॉर्ब करता है, और जिसका नैनोमीटर कम वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाता है लाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए। सो वायलेट टू रेड कलर और 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, इट इज़ कॉल्ड पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये पूरा का पूरा मैं पॉइंट 1 मिनट में समझा दूँ फिर से। Light plays very important role in the process of photosynthesis. Light basically have a 4 parameter. Quantity means intensity, quality means wavelength, direction means way, duration means time. When light fall down on the surface of a leaf, chlorophyll molecule B, C, D, E absorb light and turn into electron. They transfer this electron towards chlorophyll A molecule. This flow, this stream of energy is called photon. Amount of energy in the photon, it is called quantum. Amount of energy in the photon is called as a quantum, and the unit of quantum is called quantosome, which is also known as a photosynthetic unit, and 1 quantosome is equal to 230 to 250 chlorophyll molecule. PAR, photosynthetically active radiation, which means the color range from violet to the red or the nanometer range from 390 to the 760 nanometer, it is called photosynthetically active radiation. Thank you so much.